क्वेश्चन, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई मल्टी एम पी विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं है। दिस इज डायमेंशनलेस ओके। एंड से भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू भी बतानी है, या अनुपात क्या बतलाता है, कह रहा है इस अनुपात से क्या क्या इससे रिजल्ट आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट रिजल्ट, जो भी आएगा आइए आपको बताते हैं। देयर इज टू चार्जेस, एक इसमें से इलेक्ट्रॉन है और एक इसमें से प्रोटॉन है, ऐसा सवाल कह रहा है। फिर उसके बाद बहुत इजीली बात कर रहा है, क्या बेटा वो देखें, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। आइए बताते हैं अगर मान लें इनके बीच का डिस्टेंस r है, जरा इनके बीच कूलामीय आकर्षण निकालें, वैद्युत बल निकालें। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू रखी जाए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, एंड Q1 × Q2, Q1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलाम मल्टी प्रोटॉन पर भी आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम अपान r स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो। अब आपसे कहते हैं कि आप इसके यूनिट्स को अगर आप रिलीज कर दें, अगर यूनिट्स को क्या कर दिया जाए, लीप कर दिया जाए, ना लेकर चला जाए यूनिट्स को, तो क्या होगा, ठीक है ना। आपको अगर सच में दिखाऊं इस पूरे मैटर को, तो जो मैटर निकल कर आएगा इसका वो क्या होगा, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूं ये असल में है क्या चीज, ये है इसको आप क्या मान सकते हैं, के कह दीजिए, नियतांक ही है। ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो E × E अपान r स्क्वायर, आप इसको के ई स्क्वायर अपान क्या कह सकते हैं, r स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है बेटा। या फिर आप इसको चाहें तो K1 कह दें, पहला नियतांक, ठीक है ना। आपने इसको पहला कह ही दिया है और फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अगर K भी इसको लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए जरा गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं इन दोनों पिंडों के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। क्या होता है, कैपिटल G इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। आप कैपिटल G रहने दें, ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है मल्टी, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ कह रहा है, MP बेटा, ठीक है ना। हम कैपिटल G भी की वैल्यू रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी रख चलिए कैपिटल G की भी वैल्यू भी रख देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, आपका मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻ कितना होता है, 27 होता है, ठीक है ना, 27 किलोग्राम अपान r स्क्वायर, ऐसे रहने दें, ठीक है ना। आप चाहें तो G की वैल्यू भी रख सकते हैं, G की वैल्यू बहुत इजीली आपको मिल जाएगा 6.67 10⁻11, ठीक है ना। होता क्या है इसका यूनिट में इसका यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या बेटा, किलोग्राम स्क्वायर। असल में किलोग्राम स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जैसे यहाँ पर ये कट जाएगा, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको एक सिंपली मेथड बताता हूँ, आप FE को FG से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखें FE डिवाइडेड टू FG, ठीक है ना। FE को FG से डिवाइड कर दो। अब आप FE को FG से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप देखें ये कट जाएगा डिवाइड करने पर, या ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा के ई स्क्वायर, r स्क्वायर तो कट ही चुका है बेटा नीचे वाले r स्क्वायर से, तो बचेगा के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी, के ई स्क्वायर जी एम ई MP, ये आपका बचेगा बेटा। अब आप सबसे बड़ी बात क्या देख सकते हैं, आपसे इसी कांस्टेंट की वैल्यू क्या किया है, पूछा हुआ है। अब आप अगर ध्यान दें तो FE बटे FG, ठीक है ना, सब तो कट ही गया, सब कट गया, क्या कुल मिलाकर बचा है, ये बचा है, क्या बचा है 9 × 10⁻9, फिर क्या बचा है 1.6, यही चीज़ बची हुई है, यानी 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर, मैंने यूनिट्स को लीप कर दिया है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद नीचे क्या बचा है 6.67
10 टू दी पावर माइनस 11 मल्टी क्या बचा हुआ बेटा 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 मल्टी फिर क्या बचा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। जब आप एफ ई अपान एफ जी की वैल्यू लेकर आओगे तो एफ ई अपान एफ जी की वैल्यू क्या आएगी, आइए दिखाता हूं मैं आपको बेटा। अगर आप यहां केयर करें बेटा तो एफ ई अपान एफ जी की जो वैल्यू आएगी वो 2 ऐसे ही 2 पॉइंट कुछ आएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 39। इसको सॉल्व करने पर पूरे मैटर को ये आएगा। और आपको बता दूं ये भी फोर्स, तो फोर्स का जो डिवाइड होगा रेशियो होगा वो डायमेंशन लेस होगा, ये विमाहीन होगी, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि क्या कह रहा है एक क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ये अनुपात क्या बताता है, ये अनुपात क्या बताता है, मैं आपको बता देता हूं अनुपात क्या बताता है। जरा ध्यान देना कि एफ ई जो वैद्युत बल है वो यहां देखें गुरुत्वाकर्षण बल का 10 टू दी पावर 39 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से, जो ये वैद्युत बल है एफ ई, वैद्युत बल जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 39 गुना है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। यानी विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। अब आपसे एक बात कहते हैं कि जरा इसका सर कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, जैसे ये कलम है, अगर मैं इसको बाल में रगड़ के कागज़ पे टच कराऊं तो आप उसको स्पर्श कर लेते हैं, ये उसको तुरंत आकर्षित करता है। लेकिन अब आपसे एक सिंपल सी बात कहूं, क्या कि अगर आप देख लें एक पृथ्वी है, जैसे हमारी पृथ्वी किसी भी सूरत हाल में, ठीक है ना, आपको बता दें कि जो है पृथ्वी हमारी, जैसे पृथ्वी हमारी कागज को तो चिपकी हुई है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है ना, यानी पृथ्वी ने कागज को खींच रखा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन जब कलम को ऐसे करके चिपकाते हैं तुरंत फट से ऊपर उड़ जाता है। इसका मतलब ज़्यादा बल कौन लगा रहा है, पृथ्वी नीचे की ओर कि कलम ऊपर की ओर, या आवेशित कलम ऊपर की ओर, तभी तो कागज को हमने क्या कर लिया, उठा लिया। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। कौन, वैद्युत बल।